Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solved English worksheet for 9th class, worksheet number 44. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 15th October 2020. So let's start today's worksheet. Dear students, let us read the summary of the story Kingdom of Fools. बच्चों, आज की वर्कशीट में आप Kingdom of Fools ये आपकी बुक से स्टोरी है, आप इसकी समरी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किंगडम ऑफ फूल्स इज अ कन्नड़ फोकटेल। किंगडम ऑफ फूल्स एक कन्नड़ फोकटेल है, कन्नड़ भाषा की लोक कहानी है। द किंग ऑफ दिस स्टोरी वांटेड टू इंट्रोड्यूस नोवेल्टी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। इस कहानी में जो राजा है वो अपने राज्य में कुछ नोवेल्टी मीन्स कुछ नया लाना चाहता है। ही ऑर्डर्ड ऑल पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट। और उसने अपने जनता को ऑर्डर दिया कि वो टू स्लीप बाय डे, कि वो सारे दिन सोएं, एंड वर्क बाय नाइट और रात में काम करें। ये उसका नयापन था। He also introduced a market where all the things were sold very cheap। और उसने एक ऐसा मार्केट भी इंट्रोड्यूस किया जिसमें कि सभी चीज़ें बहुत चीप, बहुत सस्ती मिलती थी। द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट वॉज 1 to 2। और वहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्राइस था, किसी भी सामान, कोई भी सामान खरीद लो, हर एक चीज़ का एक ही प्राइस था, 1 to 2। A wise guru and his disciple enjoyed their stay in that kingdom for a short while, but the guru soon realized that staying at such a place was not a safe or secure। एक बुद्धिमान गुरु और उसका चेला दोनों उस राज्य में थोड़े समय के लिए रुके, लेकिन जो गुरु था उसने तुरंत ही महसूस कर लिया वहाँ राज्य में रहकर कि उस स्थान पर रुकना उनके लिए सेफ या सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है वो। बिकॉज द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स वर मेकिंग फुलिश डिसीजंस टू रन द किंगडम। क्योंकि उस राज्य का जो राजा था, राजा और उसके मंत्री अपने राज्य को चलाने के लिए फुलिश डिसीजन ले रहे थे, मतलब मूर्खतापूर्ण निर्णय ले रहे थे। बट द डिसिपल डिसाइड इट वॉज वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट। लेकिन जो चेला था उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय किया कि वो उसी स्थान पर बड़ा आरामदायक महसूस कर रहा है और वो वहीं पर रहेगा। He stayed and enjoyed everything for a डूडू and got fat। और उसने हर चीज़ 1 डूडू में खरीदी। 1 डूडू मतलब वहाँ की करेंसी थी जिसका नाम डूडू दिया हुआ था, तो वो हर चीज़ को एक एक करेंसी में एक एक डूडू में खरीदता था। एंड गॉट फैट, और उससे वो बहुत मोटा हो गया। मतलब कि वहाँ उसने जो भी सस्ता सामान था उन सबको खूब एंजॉय किया और आराम से सोया, और उसके बाद वो बहुत मोटा हो गया। On one occasion a thief broke a wall to loot a merchant। एक किसी ओकेजन पर एक थीफ ने, एक चोर ने एक मर्चेंट को, व्यापारी को लूट लिया। ब्रोक अ वॉल, उसने एक दीवार तोड़ी और उस व्यापारी को लूट लिया। द वॉल कोलैप्स्ड एंड द थीफ डेड। जो वॉल थी वो कोलैप्स्ड हो गई, टूट गई, एंड द थीफ डेड, और चोर मर गया। द थीफ्स ब्रदर्स कंप्लेंड अगेंस्ट द मिनिस्टर। थीफ का जो भाई था, चोर का भाई, उसने मिनिस्टर के अगेंस्ट कंप्लेंट की। हाउएवर द किंग एंड द मिनिस्टर कुड नॉट डिसाइड हु वाज गिल्टी। और अब राजा और उसके जो मिनिस्टर्स थे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये जो हुआ है, जैसे दीवार गिरी है और चोर मर गया है, तो इसका अपराधी कौन है, गिल्टी कौन है। दे जस्ट डिसाइडेड समवन मस्ट बी पनिश टू डेथ। और उन्होंने डिसाइड किया कि किसी न किसी को तो पनिश टू डेथ, फांसी की सज़ा दी जाएगी। बट लेकिन द साइज ऑफ स्टैक वॉज टू लार्ज। लेकिन स्टैक मतलब वो खूंटी जिस पर के फांसी से लटकाया जाता था। द साइज ऑफ स्टैक वॉज टू लार्ज, वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी। सो टू सी दैट पनिशमेंट वॉज गिवन to someone, the disciple was arrested to be put on a stake despite no fault of his। और उसका साइज बड़ा देखकर, स्टैक का साइज बड़ा था, और जो शिष्य था, डिसिपल था, वो भी बहुत फैट हो गया था, तो उसका भी साइज बहुत बड़ा देखकर उसको अरेस्ट कर लिया गया। एंड टू बी पुट ऑन स्टैक डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ हिज, उसका कोई भी दोष ना होने के कारण भी उसे उस खूंटी पर लटका दिया गया। लकीली
बाई चांस, उसी समय बड़े भाग्य की बात थी कि द वाइज गुरु रिटर्न टू एंड सेव्ड हिज डिसिपल, कि जो गुरु थे, जो बुद्धिमान गुरु थे, वो उसी शहर में, उसी गांव में वापस आए एंड सेव्ड हिज डिसिपल, और उन्होंने अपने शिष्य को बचा लिया बाय मेकिंग अ क्लेवर प्लान, और उन्होंने एक बहुत ही चालाकी भरा प्लान बनाया और उससे उस अपने चेले को बचा लिया फांसी पर लटकने से। द किंग एंड द मिनिस्टर हंग देमसेल्व्स आफ्टर रिलीजिंग द गुरु एंड द डिसिपल, और जो राजा था और उसके जो मंत्री था वो दोनों फांसी पर लटक गए। आफ्टर रिलीजिंग द गुरु एंड द डिसिपल, गुरु और डिसिपल दोनों को उन्होंने छोड़ दिया और मंत्री और राजा दोनों फांसी पर लटक गए। द पीपल क्राउन्ड द गुरु एंड डिसिपल्स एज द न्यू किंग एंड हिज मिनिस्टर, और वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने गुरु को से मुकुट पहनाया, उसको अपना राजा माना, और उसका जो चेला था उसे अपना मंत्री मान लिया, और इस तरह से एक नए राज्य की स्थापना हुई। तो बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस समरी ऑफ दिस स्टोरी। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। यू मे रीड द स्टोरी फ्रॉम योर बुक। बच्चों, इसमें आपके लिए गाइडलाइन भी दी हुई है कि आप इस स्टोरी को, ये जो बुक है, जो स्टोरी है, इसे आप इसे पढ़ सकते हैं, मूवमेंट बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो। यहाँ पर आपके लिए एक लिंक दी हुई है, आप इस लिंक के थ्रू इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपकी बुक है मूवमेंट, उसमें भी ये चैप्टर दिया हुआ है, द किंगडम ऑफ फूल्स। और इसके अलावा अगर आप मूवमेंट बुक से नहीं पढ़ना चाहते, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो ये एक साइट दी हुई है, आप इस साइट से उस क्वेश्चन, पूरी स्टोरी को पढ़ सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ एमसीक्यूज भी हैं, तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज हैंग्ड बाय द एग्जीक्यूशनर एट नाइट, किसको फांसी पे लटकाया गया था, जो एग्जीक्यूशनर थे उनके द्वारा किसे फांसी पे लटकाया गया था। तो बच्चों, हमने स्टोरी में अभी पढ़ा था किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और उसके मंत्री को। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ मैनी पीपल वर कंसिडर्ड टू बी पनिश्ड, कितने लोगों को पनिश्ड, सजा देने के लिए कितने लोगों को चुना गया था। तो कितने लोगों को चुना गया था बच्चों, 2, किंग एंड हिज मिनिस्टर, राजा और उसका मंत्री, तो 2 लोग हुए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग द डिसिपल, राजा ने क्यों निर्णय किया कि वो उसके चेले को फांसी पर लटका दे। बिकॉज, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बिकॉज ही वॉज फैट, क्योंकि वो मोटा था और जो स्टैक था वो भी बहुत बड़ा था, तो स्टैक के साइज का ही उसने पर्सन सेलेक्ट किया। इवन उसका कोई भी फॉल्ट नहीं था, बट फिर भी एक ही रीज़न था, बिकॉज ही वॉज फैट, क्योंकि वो मोटा था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हु बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम, नया राजा कौन बना और किंगडम का नया मिनिस्टर कौन बना। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है गुरु एंड द डिसिपल, गुरु राजा बना और उसका जो डिसिपल था वो वहाँ का मिनिस्टर बना। नाउ बच्चों, आपके लिए एक मैसेज भी है इसमें, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर ए मास्क। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वर्कशीट में जो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही हूँ, सो लर्न फ्रॉम, अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट न्यू स्कीम्स डिड द इडियट किंग इंट्रोड्यूस इन हिज स्टेट, जो राजा था उसने अपने स्टेट में कौन सी न्यू स्कीम्स लागू की थी। तो द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू वर्क ड्यूरिंग नाइट, राजा ने अपने लोगों को, जो जनता थी उसे ऑर्डर दिया था कि वो रात में काम करें, एंड स्लीप ड्यूरिंग डे, और दिन में सोए। इफ़ एनीवन डिसएग्रीज, और यदि कोई व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं होता है, ही और सी वुड बी हैंग टू डेथ, तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 इज, what did the disciple decided to stay and guru decided it was not safe, चेले ने क्या निर्णय किया और गुरु ने क्या निर्णय किया था, और वो क्या था कि it was not safe, जो कि सुरक्षित नहीं था। The guru did not want to stay on in the kingdom of fools, जो गुरु थे वो किंगडम ऑफ फूल्स में रहना नहीं चाहते थे। बिकॉज एज अ वाइज मैन ही न्यू दैट, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति के कारण वो जानता था दैट फूल्स आर अनप्रिडिक्टेबल हैंस डेंजरस, कि जो फूल्स हैं ये अनप्रिडिक्टेबल होने के साथ साथ ये डेंजरस भी हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। बट द डिसिपल स्टेड ऑन द बिकॉज
बट द डिसिपल स्टेड, लेकिन जो चेला था वो वहीं पर रुका था, बिकॉज एवरीथिंग वॉज चीप देयर, क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ही सस्ती थी। आपने अभी वर्कशीट में पढ़ा था कि वहाँ पे कोई भी चीज़ 1 डूडू में परचेज की जा सकती थी, तो इसीलिए जो उनका चेला था वो वहीं पर ठहरा था। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डिड द डिसिपल रियलाइज हिज मिस्टेक। जो उनका चेला था उसे अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है व्हेन द किंग डिसाइडेड दैट द डिसिपल वाज सुटेबल पर्सन फॉर एग्जीक्यूशन ही रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ द गुरु एंड रियलाइज हिज मिस्टेक। जब राजा ने ये निर्णय किया कि वो जो चेला है वही फांसी पर लटकाने के योग्य है, तब जो चेला था उसे याद आया, अपने गुरु के वो शब्द याद आए और तभी उसे अपनी गलती का महसूस हुआ, गलती रियलाइज की उसने। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच क्लेवर ट्रिक डिड द गुरु प्ले टू सेव हिज डिसिपल। अपने चेले को बचाने के लिए गुरु ने कौन सी ट्रिक अपनाई थी, कौन सी चाल चली थी, तो देखिए आंसर द गुरु ट्रिक्ड दैट ही वॉन्टेड टू बी एग्जीक्यूटेड। गुरु ने कहा कि वो खुद फांसी पर लटकना चाहता है, बिकॉज द पर्सन हु इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट विल बी रीबॉर्न एज ए किंग, क्योंकि जो भी व्यक्ति फांसी पर सबसे पहले लटकाया जाएगा वो सबसे पहले राजा के रूप में ही पैदा होगा, मीन्स दोबारा जन्म लेगा और वही राजा बनेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों, आपको हमारे चैनल पर हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी की सभी वर्कशीट के वीडियोस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।